हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम समाज शास्त्र कक्षा 12 की पहली पुस्तक भारतीय समाज के चैप्टर 1 भारतीय समाज एक परिचय के भाग 2 राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरा यह वीडियो NCERT, CBSE, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड के सभी समाज शास्त्र तथा इतिहास के सभी प्रकार के स्टूडेंट्स तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। 1. राष्ट्रवाद की परिभाषा। 2. भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण। राष्ट्रवाद की पहली परिभाषा। राष्ट्रवाद से आशय एक ऐसी भावना से है जो जन सामान्य में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। दोस्तों, राष्ट्रवाद एक भावना है, एक सोच है, एक विचार है जो अपने देश के प्रति समर्पण का भाव लाती है। राष्ट्रवाद की भावना जनता में अपने देश के प्रति उपजा प्रेम है जो अपने देश के लिए त्याग करने पर बल देती है। राष्ट्रवाद वह भावना है जो जन सामान्य में अपने देश के प्रति अपनत्व व लगाव को दर्शाती है। राष्ट्रवाद की दूसरी परिभाषा। राष्ट्रवाद चिंतन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, समुदाय व क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, राष्ट्रवाद एक चिंतन की स्थिति है जहां व्यक्ति देश की बात आने पर अपनी जाति, धर्म, समुदाय तथा क्षेत्र की बात छोड़कर सिर्फ अपने देश की भलाई के बारे में सोचता है। राष्ट्रवाद अपने देश या राज्य के प्रति देशभक्ति की भावना को कहते हैं, जहां लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग इत्यादि की बात को त्याग कर सिर्फ अपने देश के बारे में सोचता है। राष्ट्रवाद की तीसरी परिभाषा। राष्ट्रवाद वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सर्वोच्च वफादारी अपने राष्ट्र राज्य के प्रति होती है। दोस्तों, राष्ट्रवाद मन में उपजा वह भाव है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति वफादारी को सबसे ऊंचा स्थान देता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद मन में उपजा एक भाव है जो अपने देश के प्रति देशभक्ति को दर्शाता है। अपनी देशभक्ति अथवा देश के प्रति प्रेम के लिए व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, भाषा सभी को पीछे छोड़ देता है। अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, अपनत्व व वफादारी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का विकास का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजों का भारत पर शासन। अंग्रेज हमारे ही देश में आकर यही के लोगों को गुलाम बनाकर उनका शोषण कर यहाँ के धन संपत्ति को लूट रहे थे। ये बात यहाँ के लोगों को समझ आने लगी थी। तो आइए भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों को जानते हैं। नंबर 1, भारत का राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण। 2, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव। 3, मध्यम वर्ग का उदय। 4, भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 5, भारत में यातायात एवं संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास। 6, ब्रिटिश शासकों में प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना की प्रबलता और भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार। 7, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव। 8, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। आइए भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, भारत का राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने शासन को सुदृढ़ करने, सैन्य हितों की रक्षा करने के लिए पूरे भारत से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने तथा इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए रेल मार्गों, सड़क मार्गों, डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि का विकास किया। लेकिन इसका फायदा भारतीयों को भी हुआ। वे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आने जाने लगे। वह अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के बारे में बात करने लगे। डाक तार के माध्यम से अपनी समस्याओं को एक दूसरे के पास पहुंचाने लगे। वह एकजुट होने लगे। इस प्रकार भारत का राजनीतिक
व आर्थिक एकीकरण हुआ और भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नंबर 2, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव। दोस्तों, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक लॉर्ड मैकाले का विचार था कि नई शिक्षा पद्धति से भारत में एक ऐसे समुदाय का उदय होगा जो देखने में खून से भारतीय होंगे, परंतु उनके विचार, शिक्षा तथा प्रतिभा अंग्रेजों जैसी होगी। ये भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच दुभाषिए का कार्य करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के लिए इसके नकारात्मक परिणाम सामने आए। ये भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया तथा ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सरकार की नीतियों के बारे में जाना। इसी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों के विचारों में स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकता इत्यादि गुणों का विकास हुआ। नंबर 3, मध्यम वर्ग का उदय। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारतीय लोग व्यापार, बीमा, डाक, तार, रेलवे इत्यादि में बहुत संख्या में नियुक्त किए गए। इन्हीं शिक्षित वर्ग में डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार, लेखक व समाज सुधारक भी हुए। इन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत की। समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले आता है। नंबर 4, भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा का कठोर जीवन, कर्मकांड, अंधविश्वासों, अशिक्षा, असमानता, छुआछूत, जाति प्रथा जैसी बुराइयों के साथ जूझ रहा था। इन्हीं सामाजिक सांस्कृतिक बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक समाज सुधारक आए। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है तथा इन्हें नए युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इन्हीं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों ने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ एक नए युग का सूत्रपात किया एवं देशभक्ति या राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाया। नंबर 5, भारत में यातायात एवं संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास। दोस्तों, भारत के सभी प्रांतों से कच्चे माल मद्रास, बंबई तथा कलकत्ता बंदरगाहों तक पहुंचाने तथा कच्चे माल को ब्रिटेन भेजकर वहां से निर्मित माल को वापस भारतीय बाजारों में व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने सड़क मार्गों, रेल मार्गों का निर्माण करवाया। डाक, तार, टेलीफोन सेवाओं के रूप में संचार के साधनों का विकास किया। लेकिन इन्हीं यातायात के साधनों व संचार के साधनों ने भारतीयों को एकजुट कर दिया। वे एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक दूसरे से मिलने लगे तथा डाक, तार आदि से संदेश भेजने लगे। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने लगा। इस प्रकार यातायात एवं संचार के साधनों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। 6, ब्रिटिश शासकों में प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना की प्रबलता और भारतीयों के साथ भेदभाव। अंग्रेज लोग अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान और आकर्षक समझते थे, वहीं भारतीयों के साथ अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार करते थे। अंग्रेज भारतीयों को अर्धहवसी या अर्धकाला कहते थे। भारतीयों के लिए क्लबों और रेल के डिब्बों में प्रवेश करना वर्जित था। भारतीयों के लिए रेल के अलग डिब्बे होते थे। इस प्रकार अपमान होने के कारण उन्हें लगा कि हमारे ही देश में आकर ये अंग्रेज हमारा ही अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। 7, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं में नस्लीय भेदभाव की नीति पेश की। सरकार के उच्च पदों पर केवल गोरे या अंग्रेज लोग ही बहाल हो सकते थे। यहाँ तक कि सिविल सेवा की प्रतियोगिता की परीक्षा
अंग्रेजी माध्यम से इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी तथा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया ताकि इतनी कम उम्र में भारतीय इंग्लैंड जाकर परीक्षा नहीं पास कर सके। इस प्रकार के भेदभाव से भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना आई तथा उनकी मांग हुई कि सरकारी पदों पर अधिक भारतीयों की नियुक्ति की जाए। दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नंबर 8 विदेशी घटनाओं का प्रभाव। 1896 में अबसिनिया के द्वारा इटली की पराजय हुई। इस प्रकार यह एक यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति या विदेशी सत्ता पर पहली जीत थी। 1904 में जापान की रूस पर विजय हुई। आधुनिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब एशियाई शक्ति ने एक यूरोपीय शक्ति को परास्त किया था। इन दोनों युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ एवं स्वतंत्रता आंदोलन तेज गति से चलने लगा। दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम सामाजिक वर्ग का अध्ययन करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक्स दोस्तों।